जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और वह जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और वह जानना चाहते हैं आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बातें करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वह इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, तो आज हम आपको इस बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है इसके बारे में हर बात जाने, क्योंकि उसे हर बात जानने का हक होता है। तो आज हम आपको बताएंगे सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और यह किस तरह काम करती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर यह जाती कहाँ है और नींद और आत्मा का क्या संबंध है। हम इनके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा साधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हम कोई छोटा या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा को जगह पर स्थित होती है, और यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण के लिए चली जाती है। सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है और ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो यह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस वजह से वह यह कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपने में ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती हैं। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है, और यह सब इसी वजह से होता है। उस समय हमारी आत्मा को एक स्थान पर मौजूद होती है। जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है, यानी कि हमारी आँखें खुलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था, और फिर हम दोबारा सो जाते हैं। और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं।
हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत्यु के समान हो जाता है और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जगता, और क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफ़ी देर में जग पाता है। आप लोगों ने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा, आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, उनसे बातें की हैं, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया है, तो वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती हैं। आप यह सोचते होंगे कि आप यहीं रहें और बस इन्हीं को देखते रहें, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है, अभी हम जिंदा हैं और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं। इस वजह से हमारी एकदम आंखें खुल जाती हैं और हम वहां से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। वह सपना आपको दोबारा आता नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती और इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वह जब ही हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिनके आधार पर विज्ञान ने सपनों का रूप बताया है। जब हम सोते हैं तो उस स्थान पर पहुंचते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है, या फिर हम कभी कभार उनसे मिलेंगे ही नहीं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है उस समय हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान होते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है, क्योंकि जब तक हम उसे कर नहीं सकते और यह सब हमारी आत्मा हमसे करवाती है। और इसका एक उदाहरण है नील बहोर की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया था। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण कर जाती है और वह हमें उन चीज़ों का आभास कराती हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंध होती है, या फिर वह हमें नई जगह पर भी ले जाती हैं और ऐसी चीज़ों से मिलवा देती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ला सकें, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए, और इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसीलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।